गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। राबड़ी देवी ने एक बार हाफ पैंट बोला आरएसएस को, आरएसएस फुल पैंट पर आ गया। सोचिए, आरएसएस कहती थी कि हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम राष्ट्रवादी संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो अपने आमदनी का, अपने चंदे का हिसाब नहीं देता है। आप सोचिए, इस देश में संभव है? आरएसएस ऐसा कर रहा है। आज मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, और दूसरी बात उन्होंने कही कि सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। ये किसको कह रहे थे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या ये सरकार आरएसएस चला रही है? क्या अब आरएसएस तय कर रही है कि पढ़ाई क्या होगी, नौकरी कैसे मिलेगी? आप लोग तय कर लीजिए। वैसे लालू यादव ने करारा जवाब दिया है। पहले मोहन भागवत की अच्छी अच्छी बातें सुन लीजिए, जो इस देश का हर सवर्ण समाज का आदमी कहता है कि किसी को जाति के नाम पर मारना ठीक नहीं है, मूछ रखने पर मारना ठीक नहीं है, एक पानी, एक स्कूल और एक शमशान होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है मोहन भागवत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताऊंगा कि मोहन भागवत ये सारी बातें किस हैसियत से बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। आज न कल इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे, अपने हक अधिकार को जान लेंगे, तब न जाने कितने संतोष यादव को मंच पर चढ़ाना पड़ेगा। आज आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में मोहन भागवत ने एक ओबीसी की बेटी संतोष यादव, जो कि पर्वतारोही हैं, उनको मंच पर जगह दिया। ये पहली बार हो रहा था कि संघ किसी महिला को अपने मंच पर गेस्ट बना रहा है। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हो रहा है? दरअसल ये हो रहा है लालू यादव को ख़त्म करने के लिए, मुलायम सिंह यादव को ख़त्म करने के लिए, ओबीसी को ख़त्म करने के लिए। सोचिए, एक तरफ पटना हाई कोर्ट ने अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया है। आज मोहन भागवत कह रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर दीजिए। मोहन भागवत जी, आप तमाम सवर्ण समाज के लोगों को कहिए कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल से निकाल लें। कम से कम आप अपने मंत्रियों को कहिए, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, विजय शंकर, जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उनको निकलवाइए स्कूल से। तमाम चर्च को जो स्कूल हैं, संत थॉमसन, संत माइकल, संत जेवियर्स, उसमें कहिए आप अपने संघ के प्रचारकों को, संघ के एजेंट को, संघ के पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, अपने स्कूल से बच्चों को निकाल लो और उनको संस्कृत पढ़ाओ। हिंदी भी नहीं, संस्कृत पढ़ाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को फूले पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब के रास्ते पर चलना चाहिए और उनको अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश सब पढ़ाना चाहिए। वो भाषा में पढ़ाइए जिसमें ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसमें रोजगार है, जिसमें कंप्यूटर है, जिसमें विज्ञान है। इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। दूसरी बात, मोहन भागवत ने कहा है कि नौकरी के पीछे मत भागिए। इसका साफ साफ मतलब है कि वो सरकार को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कह रहे हैं। और नौकरी के पीछे मत भागिए, इसका मतलब है कि इस देश के 90% एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, जिसके पास न बिजनेस है, जिसके पास न जमीन है, जिसके पास न पुश्तैनी संपत्ति है, जो पढ़ाई लिखाई और एक अदद सरकारी नौकरी के सहारे था, उसके पेट पर लात मारा जा रहा है। अब ये तय करना है इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है, वहीं सवर्ण गरीबों को 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दिया जा रहा है। और एक संघ जो अपने आप को एक धर्म का ठेकेदार कहता है, जो हिंदू के धर्म के नाम पर आपका वोट लेता है, वो कह रहा है कि आपके बच्चे नौकरी न करें। तो क्या करेंगे आपके बच्चे? बिल्कुल ठीक वही जो आपके बाप दादा करते थे। पुश्तैनी काम कीजिए, आप मछली मारिए, सब्जी उगाइए, बैल जोतिए, भैंस का दूध निकालिए, खेती कीजिए, मजदूरी कीजिए, ड्राइवरी कीजिए, टॉयलेट साफ कीजिए। और उनके बच्चे इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईआईटी, आईआईएम में पढ़ेंगे। वो चाहते हैं कि लिमिटेड सीट रहे, उनके बच्चे पढ़े लिखें, आपके बच्चे कावड़ ढोएं, आपके बच्चे पंडाल सजाएं, आपके बच्चे मोर्चा ले, और जरूरत पड़े तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में भी आपके बच्चे शामिल हो। समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान बहुत खतरनाक है और इस देश को पीछे ले जाने वाला है। और सोचिए उनकी, वो किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये सरकार आरएसएस चला रही है और उनकी हैसियत इस देश में प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा है क्या? तो मैं फिर कह रहा हूं, जितने स्वयं सेवक हैं, और क्या बढ़िया जवाब दिया है लोगों ने। सोचिए, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनसत्ता की खबर है ये।
एक से एक लोगों ने उनको जवाब दिया है, कायदे से जवाब दिया है, ट्वीट करके जवाब दिया है। और जब उन तमाम जवाबों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं, बहुजन समाज के लोग जो हैं वो काफ़ी सचेत हो रहे हैं, जग रहे हैं, काफ़ी सचेत हो रहे हैं। और अब हो सकता है कि मोहन भागवत का ये सब बातें न चले। मैं आपको कुछ जवाब सुना रहा हूं जो ट्विटर पर इस बात को लेकर मोहन भागवत को कुछ लोगों ने किस तरह का जवाब दिया है। जब आप वो सुनेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए क्या लिखते हैं। लालू यादव ने लिखा है, आरएसएस की ठग विद्या से प्रशिक्षित एवं संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी की सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। जब जब आरएसएस बीजेपी अपनी ही बेफुजील की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिना मांगा ज्ञान बांटने चले आते हैं। तो सोचिए लोग क्या कह रहे हैं। चिराग ने लिखा है, अभिभावक को अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देनी चाहिए, अपने बच्चों को राष्ट्र कल्याण हेतु संघ को सम्मिलित कर देना चाहिए। 10, 20, 30% नौकरी की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। सोचिए विकास तिवारी ने लिखा है, अरे महाराज, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम सही ढंग से एग्ज़ाम हो, सही समय पर रिजल्ट आए, बिना धांधली के नौकरी मिले, हम लोगों को भी पता चले कि जिनको नौकरी मिली है वो उसके काबिल थे या नहीं। एक और यूजर ने लिखा है, आरएसएस बीजेपी आईटी सेल में चले जाएं, यही बोल देते तो अच्छा होता। एक और यूजर ने लिखा है, नौकरी नहीं दे सकते तो आप सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है और देश में बिजनेस करने लायक स्थिति नहीं है। तो सोचिए जीडीपी गिर रही है, देश में मंदी का माहौल है। एक और यूजर ने लिखा है, जितनी सरकारी नौकरी दे सके उतनी ही दे दीजिए, पढ़े लिखे लड़कों के साथ बीजेपी सरकार नाइंसाफी कर रही है। लेकिन किसी टेलीविजन अखबार की हैसियत नहीं है कि आरएसएस से सवाल पूछ ले, मोहन भागवत से सवाल पूछ ले। सवाल तो यही है कि उनकी हैसियत क्या है। मैं बताता हूं उनकी हैसियत क्या है। बीजेपी उनके इशारे पर चलती है, ये आरएसएस के मुखौटे हैं बीजेपी के लोग, समझ लीजिए आप, आरएसएस के मुखौटे हैं। और जो आरएसएस की पॉलिसी है आप समझ लीजिए, इस देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद लाने की आरएसएस की पॉलिसी है। और ये बात ओबीसी को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके बच्चों की नौकरियां जा रही है, शहर में आपके पास ज़मीनें नहीं हैं, और जो क्रीम नौकरियां हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, इस सब पर इस देश में संघियों का कब्जा है। आपको तय करना है कि आपके हिस्से में क्या आएगा। मंदिर आप सजाते हैं, पंडाल आप सजाते हैं, दान पेटी आप भरते हैं, सड़कें आप बनाते हैं, स्कूल कॉलेज आप बनाते हैं, तमाम इमारतें आप खड़ी करते हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए उसमें जगह नहीं है। आप मजदूर हैं, मजबूर हैं, यही कोशिश है। और इसके खिलाफ आपको समझना पड़ेगा। और एक गरीबी का दुष्चक्र तभी समझ पाएंगे जब आपके पास एजुकेशन होगा। और ये सरकार आपके बच्चों को एजुकेशन से रोक रही है। और आज तो मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया कि अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाइए। इसका मतलब है कि आपको फिर से वो गरीबी, लाचारी और बेबस में धकेलना चाहते हैं। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो सरकारी नौकरियां खत्म करना चाहते हैं। आप लोग को तय करना है कि आप लोग को क्या करना है। जो आपसे धर्म के नाम पर वोट ले रहा है वो आपके अधिकार छीन रहा है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।